बरसात से बाढ़ जैसे हालात हैं। कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जनजीवन बेहद प्रभावित। नदियों और नालों का जलस्तर लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है। प्रशासन ने बेवजह यात्रा न करने की सलाह दी है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की है। और आज से मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा। हरियाणा के 4 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को उमस भरी गर्मी से यहां राहत मिलेगी। 22 जुलाई तक अच्छी बरसात की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आज से एक बार फिर मानसून का यू टर्न प्रभावी दिखेगा। मानसून रफ्तार पकड़ेगा, पुरजोर संभावना है। खासकर हरियाणा के 4 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि तेज बारिश होगी पंचकुला में, अंबाला में, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में भी इंद्रदेव बरसेंगे। 22 जुलाई तक अच्छी बरसात की संभावना जताई गई है। राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं महेंद्रगढ़ से। राजीव, बारिश को लेकर क्या अपडेट है यहाँ पर? जी अनामिका जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग के द्वारा हरियाणा प्रदेश के आज 4 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें उत्तरी हरियाणा के जिले शामिल है, जिनमें अम्बाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर शामिल है। वहीं हम दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो दक्षिणी हरियाणा में भी मौसम विभाग के द्वारा हल्की से मध्यम बरसात का अनुमान जो है वो जारी किया गया है। क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले के हम तापमान की बात करें तो कल का महेंद्रगढ़ जिले का तापमान 36.8 डिग्री अधिकतम तापमान रहा। वही न्यूनतम तापमान जो है वो 26.5 डिग्री पर पहुंच गया है। क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि तापमान जो है वो हरियाणा प्रदेश के अधिकतर जिलों में 40 डिग्री के पार भी पहुंच गया है। वही न्यूनतम तापमान जो है उसमें भी काफी इजाफा देखने को मिला है। और हम पलवल की बात करें तो पलवल के अंदर 31 डिग्री न्यूनतम तापमान पहुंच गया है। तो ऐसे में रात के समय भी भीषण गर्मी का जो प्रकोप है वो जारी है, जिससे काफी परेशानियां जो है लोगों को देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले 2 दिन से लाइट में भी काफी जो है ना वो इजाफा जो देखने को मिला है। क्योंकि डिमांड जो है बिजली की ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि 17 जुलाई को हरियाणा प्रदेश में 14,400 मेगावाट की जो खपत थी उस पे पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं जो बिजली की आपूर्ति है वो उस समय 13,229 मेगावाट की ही आपूर्ति हुई है। लेकिन बिजली की डिमांड एकदम बढ़ने की वजह से, काफी भीषण गर्मी की वजह से बिजली की जो डिमांड है वो बढ़ी है। तो ऐसे में काफी परेशानियां जो है वो स्थानीय लोगों को देखने को मिली है। लेकिन अभी मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है कि आज हरियाणा प्रदेश के 4 जिलों में भारी बरसात होगी। वही अधिकतर जो जिले हैं वहां भी मध्यम बरसात का अनुमान जारी किया गया है। लेकिन आने वाले 4 दिन के अंदर अच्छी बरसात जो है वो हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलेगी, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर आएगी। क्योंकि पिछले 3-4 दिन से लगातार तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं किसानों के लिए भी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि किसान के द्वारा अभी यहाँ पर हम दक्षिणी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ पर कपास और बाजरे की जो फसल है वो किसानों ने लगाई हुई है। तो ऐसे में जो फसल है उसमें भी पानी की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। तो इस वजह से बरसात होती है तो कहीं ना कहीं किसान के चेहरे पर भी खुशी जो है वो नजर आएगी। और जो स्थानीय लोग हैं वो उमस भरी गर्मी से परेशानी जो उनकी बढ़ती जा रही है तो उसमें भी राहत मिलती नजर आएगी। लेकिन अभी देखने योग्य बात यही रहेगी कि आज हरियाणा प्रदेश के 4 जिलों में बारिश होती है तो उससे कितनी तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और उमस भरी गर्मी से कितनी राहत मिलती नजर आएगी। जी अनामिका जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजीव, धन्यवाद आपका। तो उमस भरी गर्मी से राहत महेंद्रगढ़ में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लोगों को इंतजार है कि एक बार तो यहाँ पर इंद्रदेव बरसे। करनाल से विकास जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, मानसून को लेकर करनाल में क्या अपडेट है? बिल्कुल अनामिका, मैं आपको जानकारी देता हूँ। जिस तरीके से लगातार उमस जैसी गर्मी का करनाल की जनता सामना करती नजर आ रही है, को लेकर फिर एक बार इंतजार है कि कब बारिश होगी और कई
कब करनाल की जनता को उमस जैसी गर्मी से राहत मिलती नजर आएगी। क्योंकि देखा जा रहा है कि अगर तापमान की बात करें तो 80 डिग्री सेल्सियस की तापमान है, मगर ये जो महसूस होता है कहीं ना कहीं 42 से 43 डिग्री तक हमें महसूस होता है और उमस जैसी गर्मी का जो करनाल की जनता सामना करती नजर आ रही है। और आपको बता दें कि IMD के अनुसार आज कहीं ना कहीं जो दोपहर के समय आंशिक रूप से बादल छाएंगे और कहीं ना कहीं हल्की से पानी देखने को मिलेगी, जिससे कि भीषण गर्मी जो पड़ रही है उमस जैसी गर्मी पड़ रही है उससे राहत तो मिलती नजर आएगी। इसके मद्देनजर देखते हुए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है और जिस तरीके से वहाँ पर जो निगरानी टीमें गठित करी गई है, चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, इसके चलते स्वास्थ्य विभाग में एक अच्छा रिजल्ट भी निकल कर सामने आ रहा है। और देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से प्री मानसून एक्टिव हुआ था उसके साथ स्वास्थ्य विभाग में जो खतरा होता है वो भी बढ़ जाता है और जिसकी लगातार उन्होंने स्वास्थ्य टीमें गठित कर दी। और लावा जी की बात करते जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है उसको लावा भी चेक करने का काम कर रहे हैं, टीमें लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रही। और अभी तक बता दें कि आपको कहीं ना कहीं डेंगू के सुरक्षित और मलेरिया के दूर मिल रहे हैं, जिससे पूरी तरह से निगरानी रखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी करी गई है कि अगर किसी को भी सिर दर्द या पूरे बदन में दर्द होता है तो कहीं ना कहीं उसका उपचार तुरंत हॉस्पिटल में जाए, प्रति फैमिली से दवाई न ले, अपने आप डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, उसके तुरंत उपचार करें ताकि हम उससे बीमारी हो उस पर हम पूरी तरह से पूर्णतः कंट्रोल कर सके। जी ना विकास, करनाल में सूरज चमक रहा है क्या या बादल छाए हैं? जो सुबह की शुरुआत हुई है वो किस तरह की हुई है? फिलहाल इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है और उसे देखते हुए किसानों से अगर आपकी बात हुई हो वो क्या कह रहे हैं? आज से मॉनसून की वापसी का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कल से 2 दिन से कहीं ना कहीं सूरज छिपता हुआ नजर आ रहा है, आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। मगर जिस तरीके से बादल छाए तो रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं करनाल की जनता की बात करें चाहे किसानों की बात करें वो बारिश का इंतजार करते हैं, मगर बारिश नहीं होने की संभावना भी बिल्कुल नहीं बताई रही। मगर फिर भी किसान टक्की लगाकर बैठे कि कम बारिश होगी उसकी पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मानसून प्री एक्टिव हुआ था और किसानों को एक राहत मिलती नजर आई थी। मगर करनाल जिले की बात करें तो पूरा इरिगेशन सिस्टम नहरों ट्यूबवेलों पर उपलब्ध है, मगर फिर भी किसान उम्मीद लगा के बैठा है कि बारिश होगी तो कहीं उससे जो फसल की पैदावार होती है उससे अच्छी उपजाऊ होती है। इसके चलते क्योंकि देखा जा रहा है कि जो अभी और कृषि विभाग के द्वारा भी किसानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी, क्योंकि अभी प्री मानसून जो ढीला पड़ गया था, जो जैसे धान का रिपाई का काम चल रहा था उसमें खाद का काम भी अभी कर सकते हैं। और जिस तरीके से अब बारिश आने की संभावना और 20 तारीख को कहीं ना कहीं एक बार प्री मानसून पूरी तरह एक्टिव होगा और जिसके चलते कहीं ना कहीं जो किसानों ने खाद डाली है वो कहीं ना कहीं जमती हुई नजर आएगी और उससे पैदावार भी बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके लेकर किसान एक उम्मीद लगाएगा होता है, टट्टी लगाकर बैठा है कि कब इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और करनाल के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं पानी बरसने की काम शुरू होगा। जी, मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट जारी किया गया करनाल के लिए? विकास, विभाग के एक अलर्ट जारी किया गया कि आंशिक रूप से करनाल में बादल छाए रहेंगे और कहीं ना कहीं दोपहर के बाद चलिए संपर्क टूट गया, लेकिन करनाल में प्रशासन इस वक्त सजग नजर आ रहा है। नालों की सफाई की जा रही है ताकि कहीं पर जल जमाव की स्थिति ना बने। किसान इंतजार में है कि कब यहां पर इंद्रदेव बरसेंगे और फसलों को पानी मिलेगा। चूंकि मौसम विभाग की ओर से IMD की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि 19-20 तारीख के बाद से मानसून एक बार फिर से प्रभावी हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, यू टर्न इसका नजर आएगा। लोगों को भी मानसून का और बादल के बरसने का इंतजार है ताकि उमस भरी गर्मी से, ह्यूमिडिटी से राहत मिले।